नमस्कार दोस्तों, म्यांमार देश की सीमा से सटा भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य मणिपुर इन दिनों कुकी और मैती समुदाय के बीच पिछले 45 दिनों से जारी हिस्सा थमने का नाम नहीं ले रही है। इन दोनों समुदायों की आपसी लड़ाई की वजह से अब तक 107 लोग मारे जा चुके हैं और 400 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। घाटी विशेष से बहुसंख्यक मैती कुकी समुदाय को मार रहे हैं, वही पहाड़ी इलाकों की कुकी समुदाय के लोग मैती समुदाय पर हमला कर रहे हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री R.K. सिंह रंजन सिंह के कोग में स्थित आवास को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर कैंपों में रहने लगे। और तो और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद भी हिस्सा रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते कुकी और मैती समुदाय आपस में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते? क्यों मैती समुदाय मणिपुर राज्य की ST स्टेटस की मांग कर रहा है, जिसके चलते कुकी और नागा समुदाय उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या ये आगामी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पूर्व से प्री प्लानेड है या संयोग? वही कौन सा देश है जो भारत के आंतरिक शांति को भंग करने के लिए कुकी और नागा उग्रवादियों को हथियार दे रहा है? जानेंगे आज के इस खास एपिसोड में। The big talking point from Manipur, a state that remains on the edge and in flames again. Who is to blame for the Manipur violence? The Minister of State R.K. Ranjan's house has been attacked by a mob. This is the aftermath of fighting between rival ethnic groups. मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। नमस्कार, मैं जगदीश विश्नोई, आप देख रहे हो जेडी इफेक्टिव यूट्यूब चैनल। मणिपुर राज्य के विवाद के पीछे की कहानी को समझने के लिए आपको ज्योग्राफिकल और पॉपुलेशन की दृष्टि से भी समझना जरूरी है। मणिपुर की राजधानी इंफाल बिल्कुल मणिपुर के बीचों बीच पड़ती है। यह पूरे प्रदेश का 10% हिस्सा है, जिसमें प्रदेश की 57% आबादी निवास करती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ प्रदेश की 42% आबादी निवास करती है। इंफाल घाटी वाले इलाके में मैती समुदाय की आबादी ज्यादा है, जो ज्यादातर हिंदू धर्म से आती है। जो मणिपुर की कुल आबादी का इसकी हिस्सेदारी 53% है। जो पॉलिटिकल रूप से देखें तो मैती समुदाय काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और वर्तमान के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह भी इन्हीं मैती समुदाय से आते हैं। वही आंकड़ों की बात की जाए तो सूबे के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैती समुदाय से आते हैं। वही दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां जो मुख्य रूप से नागा और कुकी जनजाति से बिलोंग करती है, जिसमें कुकी मुख्य रूप से ईसाई धर्म से आती है, जो ज्यादातर हिंदू कन्वर्ट जनजाति रही है। इनके अलावा मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम और सनवी समुदाय से ताल्लुक रखती है, जो पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुल जनजातीय इलाकों होने के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट इनके लिए विशेष प्रावधान करती है। इसी के चलते भारतीय संविधान के आर्टिकल 317C के तहत मणिपुर राज्य की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधा प्रदान करती है, जो कि मैती समुदाय को नहीं मिलती है। जिससे कि प्रमुख रूप से लैंड रिफॉर्मर एक्ट जो ये तय करता है कि मैती समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद कर बस नहीं सकते, जबकि दूसरी ओर नागा और कुकी समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में घाटी में जाकर बस सकते हैं। यानी कि लैंड रिफॉर्मर एक्ट कुकी और नागा समुदाय को मैती समुदाय की जमीन को खरीदने का राइट देता है। वही मैती को कुकी और नागा समुदाय की जमीन को खरीदने का कोई राइट नहीं मिलता है। तो मूल और प्रथम कारण यह है दोनों समुदाय हिस्सा का कारण। लेकिन इस तनाव की अभी से शुरुआत कहाँ से, इन्हें भी थोड़ा जान लेते हैं। चुराचंदनपुरा जिला जो राजधानी इंफाल से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। वही बीरेंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अभियान के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडियन ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चुराचंदपुरा में 8 घंटे का बंद का ऐलान किया, लेकिन उत्पाती उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। इसके ठीक 5 दिन यानी 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। यह भी मैती समुदाय को ST का दर्जा देने के विरोध में था। आदिवासी के इस प्रदर्शन के विरोध में मैती समुदाय के लोग भी आमने सामने आ गए और ये लड़ाई 3 पक्षीय होगी। एक तरफ मैती समुदाय के लोग, वही दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग। देखते ही देखते पूरा प्रदेश इस हिस्सा की आग में जलने लगा। 4 मई को चुराचांदपुरा में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की एक रैली होने वाली थी, लेकिन रात को उपद्रवियों ने टेंट और कार्यक्रम स्थल पर आग लगा ली। CM को कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब तक राज्य में आगजनी की घटना और विरोध प्रदर्शन के मेनली 3 कारण हैं, जिसकी वजह से अभी तक आगजनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहला, मैती समुदाय को ST स्टेटस का दर्जा देने के विरोध में, यानी कि मैती ट्राइबल यूनियन पिछले कई सालों से मैती समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। मामला मणिपुर हाईकोर्ट पहुंचा। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने को कहा और उसी सिफारिश के आधार पर मैती समुदाय को ट्राइबल की सूची में लिस्टेड करने के आदेश देती है और वहां की बीजेपी शासित राज्य सरकार ने उनको लागू भी कर दिया। तो इसके चलते कुकी और नागा समुदाय के लोगों को लगने लगा कि हमारी जमीन और राइट्स मैती समुदाय ऑक्यूपाइड कर लेंगे और हमारा यानी नागा और कुकी का स्पेशल स्टेटस ये लोग ले लेंगे। उनका मानना है कि मैती तो पहले से ही पॉलिटिकल रूप से स्ट्रॉन्ग है और अब ये लोग लैंड रिफॉर्मर के रूप में भी मजबूत हो जाएंगे। दूसरा मेनली कारण ये भी है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है, उनका मानना है कि म्यांमार से सटे मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है और
अवैध रूप से अफीम की खेती के लिए जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। यानी कुकी और नागा समुदाय के लोग जो म्यांमार के सटे पहाड़ी इलाकों में होने के कारण अवैध रूप से अफीम, अवैध हथियार जैसी तमाम गतिविधियां वो लोग करते हैं। जो सरकार ने जंगलों व वन अभ्यारण्य में गैर कानूनी तरीके से कब्जा किए लोगों को हटाने के लिए अभियान की शुरुआत की, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसके चलते मणिपुर की नागा और कुकी जनजाति और उग्र हो गई। वही मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह की सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों और वन्य अभ्यारण्यों में गैर कानूनी कब्जा करके अफीम की खेती करते हैं। ये कब्जा हटाने के लिए सरकार मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चलाया है। तो इस अभियान के विरुद्ध आदिवासियों का कहना है कि ये उनकी पैतृक जमीन है, उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया बल्कि सालों से वहां से रहते आए हैं। सरकार के इस अभियान को आदिवासियों ने अपनी पैतृक जमीन से हटाने के तौर पर पेश किया। तो एक तरफ मैती आरक्षण का विरोध, दूसरी तरफ सरकार का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, इन दो बड़े रीजन के कारण कुकी विद्रोही संगठनों ने भी 2008 में केंद्र सरकार के साथ समझौते को भी तोड़ दिया। दरअसल कुकी जनजाति के कई संगठन 2005 तक भारत में आंतरिक सैन्य विद्रोह में शामिल रहे, लेकिन मनमोहन सरकार के समय 2008 में तकरीबन सभी कुकी विद्रोही संगठनों से केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOS एग्रीमेंट कर रखा है, जिससे कि राज्य में शांति स्थापित की जा सके। लेकिन वर्तमान की बीरेन्द्र सरकार के पहाड़ी इलाकों के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, मणिपुर हाईकोर्ट के मैते समुदाय के स्पेशल स्टेटस की वजह से कुकी विद्रोही संगठन उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया है जो मनमोहन सरकार के समय से लागू किया गया था। तो जिसके चलते कुकी संगठन पुलिस और मैते समुदाय पर हमला कर रहे हैं। वैसे कुकी विद्रोही संगठन के एग्रीमेंट को हमेशा समय समय के लिए बढ़ाया जाता है, लेकिन इसी साल 10 मार्च को मणिपुर सरकार ने कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए इस समझौते से पीछे हट गई है, जिसमें जोमी रेवोल्यूशन आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी, ये दोनों संगठन हथियारबंद है जो इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। लेकिन अब तक हिस्सा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? रक्षा विशेषज्ञों का कहना है तो उनकी माने तो जातिगत और समुदाय को लेकर भड़काने वाले हिस्सा का आमतौर से कोई सीधा अंत नहीं होता। हाँ, इसे ठंडे बस्ते में जरूर डाला जा सकता है। मणिपुर में भी इस वक्त कुकी और मैते समुदाय के बीच जो हो रहा है वो उसी का ही नतीजा है। ऐसे मामले को प्रशासन को सख्ती के साथ साथ बातचीत का रास्ता भी निकालना चाहिए। बगैर बातचीत ये विद्रोही और हिंसा रुकने वाली नहीं है। पहले भी पूर्वोत्तर राज्यों में इस तरह के उग्रवादी संगठनों को रोकने के लिए सरकार ने बातचीत का प्लेटफॉर्म तैयार किया था। अभी जो जरूरत है कि ये दोनों पक्षों के लीडर्स को एक टेबल पर बैठाया जाए और उनके मसले को हल करने के लिए बातचीत की जाए, तभी ये संभव हो सकता है। जब उग्रवादी संगठन और सरकार के बीच जरूरी कम्युनिकेशन होना भी चाहिए, तो दोनों पक्षों के पुराने और बड़े चेहरों को भी कम से कम आमने सामने बैठाना चाहिए। उन्हें इस बात का भरोसा दिलाना चाहिए कि बातचीत से ही विवाद शांत हो सकता है। इनके अलावा बॉर्डर पर भी निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। उग्रवादियों को म्यांमार के रास्ते से गोला बारूद और अत्याधुनिक राइफल से मिल रही है, इस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस का साथ मिलकर काम करना भी जरूरी है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।